तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक निरंतर रेखा पर मतलब एलएसी पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी में सोमवार की रात हिंसक झड़प का गंभीर रूप ले लिया। आधिकारिक रूप से इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल और 2 जवानों सहित 3 लोग शहीद हुए हैं। हालांकि देर रात शाम मिली जानकारी के अनुसार इस घटना पर भारतीय सेना के 20 सैन्यकर्मी शहीद हुए हैं। शहीद भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ भी सकती है। जवाबी हमले में चीन के भी यानी 43 सैनिक मारे जाने की खबर मिली है। खास बात यह है कि झड़प में दोनों सेनाओं के बीच में कोई गोलाबारी नहीं चली है। भारतीय सेना ने देर शाम इसकी पुष्टि की है कि भारतीय सेना ने एक बयान में बताया कि 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 17 भारतीय सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। इस इलाके में तापमान शून्य से नीचे है। इस तरह से इस झड़प में भारत के कुल 20 सैनिक मारे गए हैं। घटना के बाद देश में काफी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाकर हालात का जायजा लिया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की सहमति के मुद्दे से पलटने के बाद दोनों देशों के सेनाओं के बीच 3 घंटे तक पत्थरबाजी और लाठी डंडे से जबरदस्त झड़प हुई। एलएसी पर हुई इस हैरत अंगेज घटना में भारत के दर्जन भर से अधिक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। शहीद और घायल हुए सैनिक बिहारी रेजिमेंट के हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि चीनी सैनिकों का कबूलनामा। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि गलवान में हुई इस झड़प में एलएसी के मौजूद परिस्थिति पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी आपसी बातचीत कर रहे हैं। आपसी बातचीत से दोस्तों कुछ भी नहीं बना, लेकिन 16-17 जून की दरमियानी रात में हिंसक झड़प हो गई और कोई भी गोलाबारी नहीं चली और दोनों के बीच लाठी डंडे पत्थरों से बीच में यहाँ पे यह झड़प शुरू हुई है और काफ़ी लोग घायल हुए, लेकिन इससे चीनी सैनिक सबसे ज़्यादा मारे गए हैं। तो एक और बार बात बताऊं, सोमवार रात को ऐसे हुआ घटनाक्रम। मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ, घटनाक्रम हुआ कैसे। सैन्य सूत्रों के अनुसार सोमवार रात गलवान घाटी में झड़प की शुरुआती चीनी सैनिकों के रुख बदलने से हुई। मोर्चे पर दोनों सेनाओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप चीनी सैनिक गलवान घाटी के से निकलने पर राजी हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद पलटकर भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला करने लगे। चीनी सैनिकों की संख्या में काफी अधिक थे, तो मतलब अचानक हुए हमले में भारतीय बटालियन की कमान संभाल रहे कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर गए। साथ में रहे भारतीय सैनिकों ने इस अंदाज में जवाबी प्रहार करते हुए चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया। पत्थरबाजी और लाठी डंडे के अलावा दोनों देशों के बीच सैनिक हाथ पैर से भी कई घंटों तक एक दूसरे से संघर्ष करते रहे। देर रात किसी तरह यह लड़ाई थमी। इस दौरान तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया था। ठंड से कई घायल सैनिकों की हालत बिगड़ गई। भारतीय सेना की ओर से गलवान घाटी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई झड़प में एक कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी गई थी। बाद में 17 घायल जवानों की मृत्यु होने पर 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई। तो दोस्तों ये चीन की हिम्मत इसलिए आ रही है, चीन की हिम्मत हम लोग दे रहे हैं। चीन का 70% सामान हमारे देश में बिकता है और 70% हम सामान यूज करते हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर रहे हैं और उसी चीन का अर्थव्यवस्था का पैसा लगा को अपनी चीन पे लगाता है और वो चीन की सेना हमारे सैनिकों पर हमला करती है। तो यार कब सुधरोगे? चीन का सामान कब यानी लेना बंद करो, कब खरीदना बंद करोगे? अपने देश का सामान खरीदो, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, अपने देश की सेना को मजबूत करो, तो कब यार सुधरोगे? अपने देश का प्रधानमंत्री रोज बोलता है कि भैया आत्मनिर्भर बनो, अपनी चीजें हुई बनाई हुई बेचो। तो यार कब सुनोगे? आपको लगता है कि भैया वो बीजेपी से, हम कांग्रेस से हैं, हम नहीं मानेंगे, बीजेपी वाले की बात मानेंगे नहीं। वो देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता हमारे लिए। ऐसा कांग्रेस वाले यार मत सोचो यार, पहले देश की सोचो, बाद में पार्टी की सोचो, पहले देश की सोचो। मैं कह रहा हूँ